रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे तक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पैसे वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देखो। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक पेज पर या फेसबुक आईडी पर देख रहे हैं तो उसे भी आप फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा आपको प्रतिदिन एक जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट रील के माध्यम से जो टुडे फैक्ट बताया जाता है हिस्ट्री से रिलेटेड, वो भी आप जरूर देखा करें, क्योंकि वहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 18 अक्टूबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 391। अगर आपने पिछले कोई भी एपिसोड नहीं देखे और सीधे ये एपिसोड देख रहे हैं तो आप जो पिछले सारे एपिसोड आपको मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है और वहाँ पर आप जाकर जो प्लेलिस्ट का फोल्डर है वहाँ पर आप मंथली प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, अलग अलग मंथली, तो आप वहाँ जाकर वो चेक कर सकते हो, उसके अच्छे से नोट्स बना लेना। और इसके अलावा जो भी हमारे जो एक स्पेशल करंट अफेयर की फोल्डर है उसमें जो स्पेशल इवेंट होते हैं करंट के, उसके मैं टॉपिक शामिल करता हूं, तो वो भी आप जरूर देखा करें। और उसमें हाल ही में मैंने जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो वीडियो बनाई है उसे भी आप जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 20 बात और रहा था, इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस इसमें स्टैटिक जीके भी शामिल करने वाले हैं, तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की 7वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो हाल ही में आपको बताना है कि किस स्थान पर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस या हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सभा का 7वीं जो सभा थी उसका आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वो है मुंबई, ऑप्शन बी है वो है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है वो है गुरुग्राम और ऑप्शन जो डी है वो है चंडीगढ़। गुरुग्राम कहां पर है? हरियाणा के अंदर स्थित है और चंडीगढ़ आप सभी को पता है केंद्र शासित प्रदेश। पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में दिल्ली में ये बैठक आयोजित की गई और कौन से क्रम की है थोड़ी सी आपको ध्यान रख लेना है, 7वें क्रम की है, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि जो भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक भारत के अंदर आयोजित की जाती है तो उसका क्रम जरूर पूछा जाता है, काफी एग्जाम में ये देखा गया है, तो इस वजह से आपको ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो मुख्यालय कहां पर है वो है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, और ये भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय कोई भी स्तर का जो भी संस्था उसका मुख्यालय एकमात्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 2015 के अंदर हुआ था और भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर इसका गठन किया था। और वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल है? तो इसमें 100+ देश शामिल है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि वर्तमान में कुल कितने देश शामिल हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, तो इसमें 100+ देश शामिल है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके जो भी फैक्ट थे वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी कमांडो के नाम से काफी फेमस है, आपको ये पता होगा। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो या कब मनाया गया है हाल ही में एनएसजी का स्थापना दिवस? तो ऑप्शन ए है वो है 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी है वो है 16 अक्टूबर, ऑप्शन जो बी है 16 अक्टूबर, सी है वो है 14 अक्टूबर और डी है वो है 17 अक्टूबर। तो एनएसजी जिसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं, इसके जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रति 16 अक्टूबर को, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। ये जो सुरक्षा गार्ड में देखें तो जो वीआईपी प्रोटोकॉल होता है उसको मतलब, या कोई भी ऐसा व्यक्तित्व है जिनको मतलब सुरक्षा जो राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है उसमें इनको शामिल किया जाता है, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है एनएसजी। और बाकी एनएसजी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली के अंदर है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। दिवस की बात करें तो ये मैंने बता दिया। और इसके अलावा 16 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है जिस पर मैंने कल के वीडियो में डिस्कशन किया था। कौन सा दिवस था? तो वो था विश्व खाद्य दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन है उसका जो स्थापना हुई थी उस दिवस के रूप में मनाए जाते हैं 16 अक्टूबर, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, जिसका मुख्यालय मैंने बताया था इटली की राजधानी रोम के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में अमर अब्दुल्ला
को किस विधानसभा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। तो आप सभी को पता होगा कि हाल में चुनाव हुए थे, कहाँ पर हुए थे उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वहां पर एक विधानसभा जो क्षेत्र था उसमें विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं किन्होंने, उनका नाम है उमर अब्दुल्ला। तो कहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वो है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है वो है हरियाणा, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है वो है लद्दाख। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को पता होगा कि 2019 के बाद जो कौन सी तारीख थी, वो 2019 में वो था 31 अक्टूबर, जहां पर जम्मू कश्मीर एक पहले राज्य था, उसका फिर दो भाग करके और धारा 370 थी उसे हटाकर दो अलग अलग केंद्र शासित जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो बनाए गए थे, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। फिर क्या हुआ कि एक घोषणा हुई कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम विधानसभा नई एक विधानसभा का गठन करने वाले हैं। तो उस विधानसभा का गठन किया गया और उसके अलावा यहाँ पर कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और यहाँ पर चुनाव हुए, फिर यहाँ पर जो पार्टी बनी उनके नए मुख्यमंत्री बन गए, आपको ध्यान रखना है उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के नए मुख्यमंत्री बने। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा हरियाणा में भी इसी के साथ चुनाव हुए थे। तो हरियाणा में चुनाव हुए तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है और इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं कौन, नायाब सैनी। ये आपको ध्यान रखना, नायाब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री और उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। तो ये आपको दो फैक्ट ध्यान रखना है और ये करंट से रिलेटेड है, तो जम्मू कश्मीर वाला एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि काफी साल बाद यहाँ पर वापस विधानसभा का गठन हुआ है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी हाल ही में मैंने क्वेश्चन भी करवाया था कि लद्दाख के अंदर जिलों की संख्या बढ़ाकर कुल कितनी कर दी, क्योंकि यहाँ पर 5 जिले नए बनाए थे और कुल कितने हो गए थे, तो 2 पहले थे, 5 टोटल 7 जिले हो गए। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और आज का चौथा क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रही नीतू डेविड का संबंध किस खेल से है, क्योंकि ये चर्चा में क्यों रही उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं और इनका संबंध किस खेल से उस पर ही हम चर्चा करने वाले। तो ऑप्शन ए है वो है हॉकी, ऑप्शन बी है वो है क्रिकेट, ऑप्शन सी है वो है तैराकी और ऑप्शन डी है वो है भाला। तो नीतू डेविड का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है क्रिकेट से, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध क्रिकेट से है। अब ये क्यों चर्चा में क्यों आई, तो हाल में ये दूसरी महिला बनी है जिसे किसके द्वारा, आईसीसी द्वारा। आईसीसी आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट जो एक संस्था है, उसके द्वारा हाल ही में भारत की ओर से हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई दूसरी महिला। ये आपको ध्यान रखना है क्रिकेट के क्षेत्र से। बाकी जो अन्य खेल से संबंधित उनको शामिल किया गया, पर दूसरी महिला बनी नीतू डेविड जो क्रिकेट से संबंधित हाल में आईसीसी द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ये आपको इतना फैक्ट ध्यान रखना है इनके बारे में। बाकी इससे पहले जो पहली महिला कौन सी थी जो हाल ही जो आईसीसी द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई थी, तो उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो उसको भी मैंने यहाँ पर इसी बोर्ड पर जो करंट अफेयर के जो मैंने क्वेश्चन करे थे उसमें भी जब मैंने ये क्वेश्चन लिया था तब भी मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये भी मैं आज बोलता हूँ कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें ये देखने को मिलेगा 2025 में जो भी होगा। एसएससी द्वारा ऐसे क्वेश्चन स्पेशल पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए हमारे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का भूगोल, विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा है। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी चर्चा में रहा, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर लाया गया। तो हाल ही में डॉक्टर भंवर सिंह जोधा को किस कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया, क्योंकि यहाँ पर सरकार द्वारा काफी नाटक किए गए थे, कभी नियुक्ति कभी वापस हटाया कभी किसी को, ये करते करते फाइनल यहाँ पर कौन सी कॉलेज में डॉक्टर भंवर सिंह जोधा को वापस प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। तो देख लेते कौन सी कॉलेज है। ऑप्शन ए है वो एसएन मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन बी है वो है जेएनयू जोधपुर, ऑप्शन सी है वो है देव नारायण मेडिकल कॉलेज और ऑप्शन जो डी है वो है ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर जो ए है, इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद, ये आप डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जल चौक चौराहे के पास स्थित है और इसलिए ये थोड़ा सा चर्चा में रहे थे, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने लिया था। तो ये हो गए हमारे कुल आज के 5 क्वेश्चन जिसमें हमने जो भी डिटेल से जानकारी थी वो मैंने आपके सामने साझा की है। कैसा लगा मुझे वीडियो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। इसके अलावा जो आपने अन्य एक भी वीडियो नहीं देखा है तो वो सभी जरूर देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपकी कोई राय है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद,